नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। आज से गांधी को राम राम। मनरेगा से हट गया महात्मा गांधी का नाम, आ गए जी राम जी। शहादत के वक्त गांधी के शब्द थे, हे राम। अब मनरेगा को हे राम। चौंकिए मत, यही हुआ है। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर रोजगार गारंटी वाला नया बिल लोकसभा से पारित हो गया। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष हंगामा करता रहा और सत्ता पक्ष महात्मा गांधी के नाम की जगह नेहरू गांधी खानदान की डफली बजाता रहा और हंगामे के बीच नया बिल पास हो गया। ऐसे में सवाल ये, क्या गांधी का नाम हटाने के लिए सरकार ने मनरेगा का नाम बदला? सवाल यह भी, लोक कल्याण योजनाओं के नाम धार्मिक आधार पर तय होंगे? वहीं गांधी के नाम हटाने का विरोध करने वाले राम विरोधी हैं। और क्या राम जी के नामकरण में गांधी का अपमान नहीं है? उसके बाद रुक करेंगे दूसरी बड़ी स्टोरी का, और आज की दूसरी स्टोरी में उस खबर का विश्लेषण करेंगे जिसके कारण अजब गजब एमपी फिर से है सुर्खियों में, चर्चा में। कि क्या एमपी में भ्रष्टाचार की धुन हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह लील चुकी है? यह सच आपको बताएंगे। सवाल यह भी, क्या एमपी के सरकारी अस्पताल में बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया है? इसकी पड़ताल। और क्या सरकारी अस्पतालों में एचआईवी पॉजिटिव कर रहे हैं रक्तदान? तो चलिए शुरू करते हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। अब शो की शुरुआत पहली स्टोरी से। महात्मा गांधी को कैसे किया गया राम राम, और गांधी जी की जगह कैसे लाया गया जी राम जी? ये रिपोर्ट देखिए, समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले मनरेगा की जगह नई योजना वीबी जी राम जी कैसे हुआ, इसे समझिए। पहले नाम था मनरेगा। एम से महात्मा गांधी, एन से नेशनल, आर से रूरल, ई से एम्प्लॉयमेंट, जी से गारंटी, ए से एक्ट, यानी महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट। अब जो नाम हुआ है उसे देखिए। नया नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। दुनिया में शायद ये पहला संक्षिप्त रूपांतरण है और शायद पहला नाम है जिसमें हिंदी भी है और अंग्रेजी भी, जिसे आम बोलचाल की भाषा में इंग्लिश कहते हैं। ऐसा क्यों किया गया? ऐसी क्या पड़ी थी जिसमें हिंदी भी है और अंग्रेजी भी? ये देखिए, विकसित भारत यहाँ लिखा है, इसका मतलब तो समझ में आ गया। यहाँ गारंटी फॉर लिखा है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन दो अंग्रेजी शब्द के बीच यहाँ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था, लेकिन इसे जबरन किया गया रोजगार। ये हिंदी हो गया। फिर आ गया शुद्ध हिंदी आजीविका, फिर आया अंग्रेजी नाम मिशन, फिर आया शुद्ध हिंदी ग्रामीण। सोचिए, इसे बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया होगा। दिमाग का तो दही निकल गया होगा, क्योंकि उसे कहा गया कि किसी तरीके से ऐसा नाम निकालो जिसमें जी राम जी आ जाए। इसी जी राम जी के चक्कर में कभी हिंदी, कभी अंग्रेजी, कभी हिंदी के तत्सम शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये देखिए, यहाँ है रोजगार और यहाँ लिखा है आजीविका। रोजगार और आजीविका शब्द एक ही है, लेकिन उसे घुमा फिराकर दो बार लिखा गया, क्योंकि रोजगार का आर बनाना था और आजीविका का ए, और एम से मिशन, मतलब राम। मतलब बिल्कुल साफ है कि किसी तरीके से योजना में राम को लाना था, तो इंग्लिश बनाकर उल्टा पुल्टा कर शब्दों को जोड़ दिया गया। किसी को यह एब्रिविएशन के लिए दे दिया गया तो वो चकरा कर गिर जाएगा। मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है, और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात,
नाम बदलने से ज्यादा जरूरी ये बात है कि जो अधिकार इसी सदन में सबकी सहमति से जब वो कानून बना तो यहाँ एक भी राजनीतिक दल नहीं था जिसने सहमति नहीं दी, तो सबकी सहमति से ये कानून बना कि रोजगार का 100 दिन का अधिकार जो सबसे गरीब जन है इस देश का उसको मिलना चाहिए। हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी कह रही थी, नाम तो गांधी लगा लिया है, गांधी को भी गांधी से चुराने का पाप कांग्रेस ने किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय ये कह रहे थे कि किस सनक में ये नाम बदल रहे हैं। सनक की बात की थी, सनक में हम नहीं है, सनक में मोदी सरकार नहीं है, नाम रखने की सनक तो कांग्रेस की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क, जगह, इमारत के नाम 74 ने अपने नामों पर रखे, 51 अवार्ड के नाम नेहरू परिवार के नाम पर रखे गए। तो लोकसभा में जी राम जी बिल पर चर्चा के बाद जब शिवराज सिंह चौहान बोल रहे थे तो विपक्षी सांसद स्पीकर के सामने वेल में पहुंच गए। सांसदों ने स्पीकर के चेयर के सामने पर्चे फाड़ दिए तो सदन में हंगामा मच गया। लेकिन शिवराज सिंह बिल पर अपनी बात कहते रहे और आखिर में हंगामे के बीच ही बिल को पास कर दिया, जिसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि यह बिल श्रमिकों, मजदूरों के खिलाफ है, विपक्ष एकजुट होकर इसका विरोध करता रहेगा। जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये बोझ प्रदेश की सरकारों पर पड़ेगा कि इतना पैसा प्रदेश की सरकारों को देना है, वैसे ही आस्ते आस्ते ये स्कीम खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश की सरकारों के पास इतना पैसा है नहीं। खास तौर से जो प्रदेश जिनमें सबसे ज्यादा स्कीम की जरूरत है, और ये सबसे गरीब से गरीब जो हिंदुस्तानी है, गरीब से गरीब जो हमारा भारतीय नागरिक है, जिसको कुछ नहीं मिलता, कम से कम ये 100 दिन का जो रोजगार था उसका सहारा था, कोविड के समय भी सहारा था, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में सहारा रहता है। मैंने पहले भी कहा, जैसे दूर से दिख जाता है कि मनरेगा का कौन है श्रमिक, तो ये एकदम श्रमिकों के खिलाफ है, मजदूरों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, और इसका हम सख्त से सख्त विरोध करेंगे। हर चीज का लॉजिक होता है ना, तभी हम सच की कसौटी पर उसे लेकर के आपके लिए आते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के आरोप बेवजह नहीं है। क्यों? क्योंकि काम तो वैसे भी सरकार पहले भी मजदूरों को 100 दिन दे ही नहीं पाती थी, 100 की गारंटी 100 दे ही नहीं पाती थी। अब ऊपर से साल के 60 दिन यह तय कर दिए हैं इस बिल में कि इतने दिन मजदूरों को काम मिलेगा ही नहीं, 60 डेज मिलेगा ही नहीं। इतने दिन मजदूर किसी और काम पर निर्भर रहने को मजबूर होगा। वहीं नए जी राम जी बिल में राज्यों पर बोझ बढ़ेगा, 60-40 हो गया। अब मनरेगा से पहले मजदूरी का सारा खर्च सेंटर, केंद्र सरकार उठाती थी, और केंद्र राज्य की जो साझेदारी थी 90 और 10%। लेकिन नए बिल में केंद्र राज्य के बीच जो साझेदारी बनाई गई है वो 60 और 40%, 60-40, यानी 30% का राज्यों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। पहले 10 था, अब 30 और हो गया, 40। राज्य पर 40% अतिरिक्त बोझ बढ़ने से क्या होगा यह भी समझ लीजिए। माना यह जा रहा है कि यह पूरी योजना को अव्यावहारिक बना सकता है, इम्प्रैक्टिकल बना सकता है, क्योंकि अब गरीब राज्यों के लिए लागू करना असंभव होगा। इससे मजदूरों को भुगतान में देरी होगी, काम के दिनों की संख्या और कम होने लगेगी। होगा क्या? आखिरकार पूरी योजना ही खत्म हो जाएगी। और मनरेगा को खत्म करने की मंशा का यही आरोप प्रियंका गांधी लगा रही है। पूरा विपक्ष हमलावर है,
कैसे सियासी घमासान छिड़ा आज दिन पर, इस रिपोर्ट में भी देखिए। गुमराह करेंगे मनरेगा का नाम बदला, मचा सियासी घमासान। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, उसके बाद जवाहर रोजगार योजना, और उसके बाद मनरेगा आई। तो इसमें क्या कोई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम नहीं रखा तो उनका अपमान हो गया। विपक्ष का हंगामा, क्यों बापू का अपमान? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम किसी कीमत पर नहीं हटना चाहिए था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नाम इस योजना से हटा के इस सरकार ने साबित कर दिया कि राष्ट्रपिता की नीतियों में, कार्यक्रमों में, उनके व्यक्तित्व में बीजेपी की कोई निष्ठा, आस्था, श्रद्धा नहीं। यह बिल वास्तव में महात्मा गांधी जी की आत्मा की हत्या के समान है। इसके लिए कोई भी संघर्ष सड़क से सदन तक जरूरत होगा, इंडिया गठबंधन के सभी साथी करेंगे। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर लाया गया नया विकसित भारत। जी राम जी बिल पर चर्चा के बाद लोकसभा में जैसे ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने के लिए उठे तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। महात्मा गांधी का नाम योजना से हटाने का विरोध किया गया। विपक्षी सांसद वेल में पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। गुमराह करेंगे विपक्ष बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग करता रहा, लेकिन सरकार ने एक नहीं सुनी। इस बीच लोकसभा में पर्चे भी उड़ाए गए। वेल में शिवराज सिंह और स्पीकर के चेयर के सामने पर्चे उड़ते रहे और इसी भारी हंगामे के बीच जी राम जी बिल को पास करा दिया गया, जिससे सियासी घमासान और तेज हो गया। पूरा विपक्ष चाहता था कि मनरेगा का बिल दोबारा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, क्योंकि ये जी राम जी नाम और बापूजी का नाम हटाने को डाइवर्ट करके उसका अफसोस है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि आपने जो संशोधन किया है, धीरे धीरे मनरेगा ही खत्म हो जाएगा। कि जिस प्रकार सदन के मर्यादा को तार तार करने का काम मुख्यतः कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कुछ साथियों ने किया है, यह भी हिंदुस्तान के इतिहास में घोर आपत्तिजनक है। नरेगा योजना, सरकार कह रही है कि नया जी राम जी बिल ग्रामीण विकास को प्रगति प्रदान करेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जब राज्यों पर बोझ बढ़ाया जाएगा तो ये योजना अपने आप ही दम तोड़ सकती है। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक हो गया। संसद परिसर में कांग्रेस समेत विपक्ष जी राम जी बिल का विरोध करने लगा। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार आखिर योजनाओं का नाम बदलने के पीछे क्यों पड़ी है? क्या यह सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ नफरत है, क्योंकि सिर्फ मनरेगा का नाम ही बदला गया है? साल 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार कांग्रेस के शासनकाल में लाई गई 30 से ज्यादा योजनाओं का नाम बदल चुकी है। 30 से ज्यादा योजना थी निर्मल भारत अभियान, नाम बदल दिया, स्वच्छ भारत अभियान किया। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी कांग्रेस के टाइम पे, नाम बदल दिया, अपना नाम मेक इन इंडिया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम था, उसका भी नाम बदल दिया इस सरकार ने, नाम रखा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन, ये योजना पहले से चल रही थी, इसका नाम चेंज कर दिया, अमृत कर दिया। एक योजना चल रही थी स्वावलंबन योजना, इसे बदलकर अटल पेंशन योजना कर दिया गया, सिर्फ नाम बदले गए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इसी नाम बदलने की मंशा पर सवाल उठाए तो शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में लिस्ट लेकर के आ गए। अब उन्होंने यह कहा कि कांग्रेस ने राज्य सरकारों की 52 योजनाएं हैं जिनके नाम गांधी परिवार के नाम पर रखे हैं। 25 योजनाओं के नाम राजीव गांधी के नाम पर, 27 के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर। शिक्षा संस्थान और यूनिवर्सिटी की संख्या भी गिना दी कि 55 योजनाओं के नाम राजीव गांधी, 21 के नाम इंदिरा गांधी और 22 के नाम नेहरू जी के नाम पर रखे हैं। यह है लिस्ट। खेल टूर्नामेंट ट्रॉफी में भी 23 के नाम राजीव गांधी के नाम पर, 4 के नाम इंदिरा गांधी के नाम पर और 2 नेहरू जी के नाम पर। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने केवल योजनाओं के जरिए नेहरू और गांधी परिवार का महिमा मंडन किया है। यह तर्क दिया, सुनिए। गांव के विकास के लिए आज नहीं, कई वर्षों पहले से
अनेकों योजनाएं बनी। पहली योजना बनी ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम, ये 60-61 में बनी माननीय अध्यक्ष महोदय। उससे उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, सीमित कवरेज और अपर्याप्त वित्तीय संसाधन के कारण। तो फिर बनी ग्रामीण रोजगार के लिए क्रैश योजना। उसके बाद काम के बदले अनाज योजना आई, फिर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आया माननीय अध्यक्ष महोदय। फिर ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आया, फिर जवाहर रोजगार योजना आई, फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, फिर राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम आया। एक के बाद एक योजनाएं आती है, थोड़ा उद्देश्य पूरा किया और फिर पूरा नहीं हुआ तो उसके जगह नई योजना बना दी गई और उसके बाद आई नरेगा योजना। अब लोकसभा में जी राम जी बिल पर आखिरकार हिंदुत्व का मुद्दा भी आ ही गया। शिवराज सिंह चौहान हिंदुत्व की बात करना भी नहीं भूले, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा था कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाकर उसमें भगवान राम का नाम तुकबंदी करके जोड़ देना कहीं ना कहीं अपीसमेंट, ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, जिसे शिवराज सिंह ने लोकसभा में साफ शब्दों में बता दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि सिया राममय सब जग जानी, ये जवाब दिया, सिया राममय सब जग जानी। हिंदुत्व है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, ये हिंदुत्व है, वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। संकीर्ण नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय। मैं इनको निवेदन करना चाहता हूं प्रतिपक्षी मित्रों को, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिया राम में सब जग जानी हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिना हिंदुत्व है, सर्वे सन्तु निरामया हिंदुत्व है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु हिंदुत्व है, मां कश्चित् दुर्भाग भवेत हिंदुत्व है। लोकसभा में शिवराज ने हिंदुत्व को नए जी राम जी बिल से जोड़ा तो इसकी गूंज बंगाल में भी सुनाई दी। सीएम ममता बनर्जी समझ गई कि यह बीजेपी का बंगाल में चुनाव को देखते हुए हिंदू मुस्लिम दाव है, इसलिए उन्होंने पलटवार करने में भी देरी नहीं लगाई। ममता बनर्जी ने मनरेगा से जहां महात्मा गांधी का नाम हटाने को अपमान बताया, साथ ही अपनी एक योजना है कर्मश्री स्कीम, उसका नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला कर दिया। हुंकार भरी हम दिखाएंगे असली सम्मान क्या होता है गांधी जी का। The name is not there. I am really sorry. Father of the nation, Narega program in the name of Gandhiji. Now the bill came. Gandhiji's name won't be there. I cannot blame anybody except me because I belong to this country. I am feeling same. Because we are forgetting even father of the nation. So we have started this scheme, Karmosri. Schem's name will be changed, Mahatmaji scheme. There also we give 75 days to 100 days job. We have created so many mandates. We are not the beggars. We only want respect, nothing else. If you don't give respect to Mahatma Ji, we will give respect. We know how to give respect to Mahatma Ji. तो जी राम जी के सच के बाद अब वक्त है शो के दूसरे सेगमेंट की तरफ आगे बढ़ने का। एमपी सुनते हैं ना, एमपी गजब है, सबसे अजब है, तमाम हमने स्टोरीज आपको दिखाई हैं। ये टैगलाइन आपने बहुत सुनी है। देश के हृदय प्रदेश कहे जाने वाले मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की ये टैगलाइन है। टैगलाइन के जरिए राज्य सरकार दिखाती है प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास, अनूठी सांस्कृतिक विविधता, विरासत बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया को यह बताना चाहती कितना समृद्ध ये प्रदेश है। लेकिन लगता है यहां के सरकारी सिस्टम ने इसके दूसरे ही मायने गढ़ लिए। इस सेगमेंट में अब हम जिस खबर का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो एमपी में सरकारी सिस्टम की इसी अजब गजब नीति का सबसे ताजा लेकिन डराने वाला सबूत है। क्या कहानी है? एमपी के गजब सिस्टम वाले सतना के सरकारी अस्पताल में
थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे पहुंचे। जीवन की रक्षा करने वाला साफ ब्लड चढ़वाने के लिए पहुंचे, लेकिन अस्पताल ने क्या चढ़ा दिया? उन्हें HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया। अस्पताल की इस लापरवाही के कारण 6 बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए। जहां जिंदगी मिलनी चाहिए थी, वहां मासूमों को तिल तिल कर मरने वाली बीमारी मिली। सतना के सरकारी अस्पताल की लापरवाही ने 6 मासूमों को जिंदगी भर का वो दर्द दिया है जिससे चाहकर भी वो उबर नहीं सकते। थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को इस अस्पताल में HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। मध्य प्रदेश का सरकारी हेल्थ सिस्टम जैसे खुद ICU में सांसें गिन रहा है। वो इसलिए क्योंकि कफ सिरप से मासूमों की मौत, फिर अस्पतालों में चूहों के खौफ के बाद अब 6 मासूमों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ा दिया गया। हैरानी की बात तो ये कि 4 महीने बीतने के बाद भी सूबे का स्वास्थ्य महकमा डोनर की पहचान नहीं कर पाया है। दरअसल घर वालों को इसका पता तब चला जब इन बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। घर वालों ने जांच कराई और जब रिपोर्ट सामने आई तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई। जांच रिपोर्ट पे बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ाने के कारण उन्हें ये जानलेवा संक्रमण हुआ। जब 9 वर्ष की थी तब हमको पता चला थैलेसीमिया। कैसे पता चला? सर उसकी तबीयत खराब हो गई, फिर हम उनसे जांच करवाए जबलपुर में, तो पता चला कि थैलेसीमिया। फिर उसको ब्लड लगवाने लगी, ब्लड लग रहा कंटिन्यू। आज वर्तमान में 14 साल की लगभग। ब्लड कहाँ चढ़वाया? ब्लड तो मान लीजिए कंटिन्यू तो सतना में चढ़वाते हैं, और उसको 3 बार जबलपुर में चढ़वाया गया और 3 बार बिरला से लाकर एक चढ़वाया गया सास के हाथ। आपको HIV का कब पता चला? सर हमको 2-3 महीने हो गए सर। तो कैसे, क्या बताए कैसे हुए? बोले कि वो ब्लड चढ़ाने से। जानकारी के मुताबिक HIV संक्रमित पाए गए 6 बच्चों में से 4 अकेले सतना जिले के एक सरकारी अस्पताल से जुड़े हैं। ये सभी बच्चे थैलेसीमिया से पीड़ित हैं और उन्हें जीवन बचाने के लिए नियमित रूप से रक्त चढ़ाया जाता था। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दूषित रक्त चढ़ाए जाने के कारण इन बच्चों में HIV संक्रमण फैला। दरअसल थैलेसीमिया के मरीजों को बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे में हर ब्लड यूनिट की जांच बेहद जरूरी होती है। नियम साफ कहते हैं कि ब्लड देने से पहले HIV टेस्ट जरूरी है, लेकिन ब्लड बैंक ने HIV टेस्ट को नजरअंदाज कर दिया। अब अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य महकमे के हाथ पांव फूले हैं। आनन फानन में बैठक पर बैठक की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये घटना करीब 4 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ। अधिकारियों के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच के दौरान इन बच्चों की जांच की गई, जिसमें HIV संक्रमण की पुष्टि हुई। HIV संक्रमित पाए गए सभी बच्चे 12 से 15 आयु वर्ष के हैं। आशंका है कि इसी ब्लड बैंक से गर्भवती महिलाओं और दूसरे मरीजों को भी संक्रमित खून दिया गया हो। ऐसे में मामले की गंभीरता और बड़ी हो जाती है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल मीडिया के सवाल से भागते नजर आए। सरकारी अस्पताल में बच्चों का HIV संक्रमित हो जाना मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल रहा है। मामले के सामने आने के बाद भोपाल से लेकर दिल्ली तक हड़कंप है। ये वो राज्य है जहां सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर राज्य सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया। हमारे ही लोगों ने उसको पकड़ा है कि 4 लोग ऐसे हैं जिसमें एक का तो मदर फादर HIV से पीड़ित थे, वो बात आई है, और बाकी जो 3 है उनका ट्रांसफ्यूजन कहाँ कहाँ हुआ उसके रिकॉर्ड कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्योंकि उसको जब महीने में 2 बार ट्रांसफ्यूजन करना है तो वो एक ही सेंटर से ट्रांसफ्यूजन नहीं होता है, कभी प्राइवेट में भी चले जाते हैं, कभी किसी रिश्तेदारी में गए तो वहां पर जाके जब सरकार के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने बयान दिया तब HIV पीड़ित 4 बच्चे ही चिन्हित थे, लेकिन उनके बयान के कुछ घंटे बाद ये संख्या 6 हो गई, जिनमें से एक के माता पिता HIV पॉजिटिव पाए गए, यानी बाकी 5 बच्चों को संक्रमित खून चढ़ाया गया। सतना कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट तलब की है
और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश दिए हैं। क्योंकि इनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एक बच्चे को साल भर में 20 से लेकर 30 ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। इसका मतलब अलग अलग डोनर्स हैं, इन सबको ट्रेस करना और उनका एक बार जांच करना, स्क्रीनिंग करना, क्योंकि इसमें संभवतः विंडो पीरियड के कारण भी इसमें हो सकता है, या तो ब्लड टेस्टिंग फैसिलिटी में कहीं प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने पर भी ये संभावना है। बट ये पूरा जांच के विषय है, जांच पे जो भी पाया गया तो उसको उचित कार्रवाई की जा सके। मामले के तूल पकड़ते ही विपक्ष राज्य सरकार पर हमलावर हो गया। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पहले तो सतना कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया, फिर अस्पताल परिसर में धरना दिया। सतना से कांग्रेस की पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने भी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ अस्पताल पहुंचकर नाराजगी जताई। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि यह सिर्फ लापरवाही का नहीं बल्कि 6 मासूमों का कत्ल का मामला है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता है और मैं बिना लाग लपेट के सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मामला सीधे 307 का प्रकरण है, हत्या के प्रयास का प्रकरण है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा और स्वास्थ्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। भारत सरकार ने भी इसे गंभीरता से लिया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO इस मामले में एक्टिव हो गया। बुधवार को दिल्ली से CDSCO की 2 सदस्यीय टीम जांच के लिए 17 जिला अस्पताल पहुंची। MP में हेल्थ डिपार्टमेंट को ये क्या हो गया है? राज्य के अस्पतालों में लगातार हो रही घटनाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले इंदौर के अस्पतालों में चूहों का आतंक, फिर छिंदवाड़ा जैसा कफ सिरफ कांड, रीवा के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में आग की घटना और अब एक ऐसी लापरवाही जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि खून चढ़ाने से पहले HIV सहित अन्य संक्रमणों की जांच अनिवार्य होती है। ऐसे में एक नहीं 6 बच्चों का HIV पॉजिटिव होना ब्लड बैंक और सरकारी अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन लापरवाही सिर्फ इसी स्तर पर नहीं हुई। मामला सामने आने के बाद तय प्रोटोकॉल के तहत रक्तदाताओं की श्रृंखला यानी कि डोनर ट्रेसिंग की प्रक्रिया शुरू की गई कि कौन था, किसने ब्लड दिया, लेकिन अब तक सभी डोनर्स की पहचान तक नहीं हो पाई है। लापरवाही की हद तो यह हो गई है कि ब्लड बैंक में ब्लड डोनेट करने वालों के मोबाइल नंबर तक नहीं है, हम भी तो गलत पाए गए हैं। कई डोनर्स के घर का पता भी गलत है, आधी अधूरी एंट्री की गई है। इस पूरे मामले ने मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो यह था हमारा मकसद, आज का ये सच दिखाने का मध्य प्रदेश का। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। इजाजत दीजिए, छोड़े जाते हैं आपको सुपर 30 के साथ।